दोस्तों, मैं हूँ अभी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में और मैंने की थी कल रणथंभौर नेशनल पार्क की सफारी, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। होप आप सब लोगों ने देखा होगा। और फिलहाल मैं जा रही हूँ फ्रॉम रणथंभौर यानी सवाई माधोपुर से दौसा की तरफ। और दौसा में जा रहे हैं हम आभानेरी, जो कि फेमस है चांद बावरी के लिए। तो चलिए चलते हैं। आज हमको दिखाते हो वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट बावरी, चांद बावरी, और साथ ही दिखाऊंगी आपको मैं हर्षद माता की मंदिर। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ एक नई जर्नी में और एक नए रास्ते में। सवाई माधोपुर से जो आभानेरी जाने का रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। बिल्कुल मजा आ रहा है हमें इस रास्ते पे ड्राइव करके। और ये हम अभी आभानेरी पहुंच ही गए हैं और करने वाले हम अभी एंट्री। और ये है चांद बावरी और हर्षद माता के टेम्पल की ओर एंट्रेंस। और इस एंट्रेंस के एक साइड में है चांद बावरी और दूसरे साइड में है हर्षद माता का टेम्पल। तो पहले हम जाएंगे चांद बावरी और चांद बावरी देखने के बाद हम जाएंगे हर्षद माता के मंदिर। दोस्तों, मैं आ गई हूँ अभी चांद बावरी में। यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है कि माइक वगैरह नहीं ला सकते हैं, तो इसलिए मैं बिना माइक के ही फिलहाल बातें करना पड़ रहा है मुझे। तो देखिए मेरे पीछे है चांद बावरी, चलिए मैं आपको अच्छे दिखाती हूँ। और कैमरे के लिए भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। दोस्तों, चांद बावरी राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में है और ये भारत की सबसे गहरी और अब सबसे बड़ी बावरियों में से एक है। चांद बावरी का इतिहास 8वीं शताब्दी से जुड़ा है। इसे निकुंभ वंश के राजा चंदा के नाम पर बनाया गया था और इसीलिए इसका नाम पड़ा चांद बावरी। तो चलिए चांद बावरी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताती हूँ। ये जो बावरी है ये 13 मंजिला है और 100 फुट से ज्यादा गहरा है। इसमें करीब 3500 सीढ़ियां हैं। ये बावरी शुष्क मौसम में पानी को बचाने के लिए बनाई गई थी। ये बावरी प्राचीन भारत में बनी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है और इस बावरी को भूल भुलैया और अंधेरे उजाले की बावरी भी कहा जाता है। बावरी की सीढ़ियां के बारे में कहा जाता है कि कोई भी इंसान कभी भी एक ही सेट की सीढ़ियों को इस्तेमाल करके बावरी में नीचे नहीं जा पाया और फिर उसी रास्ते से वापस ऊपर नहीं चढ़ पाया। तो ये काफी रहस्यजनक बात है इन सीढ़ियों के बारे में कि क्यों कोई जिस सीढ़ियों से उतरता है उस सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ पाता है। काफी दिमाग लगा के बनाया गया है और ये भूल भुलैया शायद इसीलिए कहते हैं क्योंकि कई अब जाते कहीं और से हो, आते कहीं और से हो। और चलिए देखिए, बातें करते करते हमारी नजर पड़ी खूबसूरत पैरट्स में। तो हमें यहाँ देखा कई सारे पैरट्स अंदर ऐसे बैठे हुए हैं। तो इस बावरी के चारों ओर फॉर सिक्योरिटी रीजंस घेरा बनाया हुआ है, जिससे कि अभी कॉमन पीपल नीचे नहीं जा सकता है क्योंकि ये थोड़ा रिस्क भी है क्योंकि बहुत डीप है ये बावरी। और इस बावरी के चारों ओर हमें कई मूर्तियों के ध्वंस विशेष देखने को मिले हैं। और चांद बावरी देखने के बाद मैं आ गई हूँ अभी हर्षद माता के मंदिर की दर्शन करने। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं हर्षद माता के मंदिर। दोस्तों, हर्षद माता की मंदिर जो है वो बिल्कुल चांद बावरी के निकट ही स्थापित है और इस मंदिर में पूजित होती है हर्षद माता।
ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है, लेकिन धार्मिक उपयोग में भी है। यहाँ जब मैं पहुंची तो पूजा चल रही थी और साइड में भंडारा भी लगा हुआ था। इसकी स्थापत्य और मूर्तिकला शैली के विश्लेषण से पता चलता है कि इसे 9वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था, जो कि चांद बावरी के निर्माण के तुरंत बाद ही था। तो दोस्तों ये देखिए, हमें मिला है प्रसाद जो हम बैठ के अभी ग्रहण करेंगे और फिर हम यहाँ से आज के लिए निकल जाएंगे। और मंदिर प्रांगण के बाहर ही हमें दिखा है, यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे, तो हम तो गाड़ी के लिए वेट कर रहे थे। तो जब तक गाड़ी आता है तो हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर ली। दोस्तों अभी हूँ मैं जयपुर जाने के रास्ते पे। हम आए थे चांद बावरी देखने और अभी फिलहाल रुकी हूँ मैं लंच करने होटल हाईवे किंग में। यहाँ करेंगे हम लंच और लंच के बाद डायरेक्टली निकलेंगे जयपुर के लिए और जयपुर से आज हमारा ट्रेन है। तो फिलहाल लंच का ऑर्डर मैंने दे दिया है और जब तक के ऑर्डर आता है यहाँ पे थोड़ा टहल लेते। झूला वगैरह है तो मिस्सी झूल रहे, मैं भी झूल लेती हूँ, मिस्सी और उसके पापा दोनों ही झूल रहे, तो थोड़ा मैं भी झूल लेती हूँ। थोड़ा टाइम है अभी ऑर्डर आने में, तो तब तक के लिए थोड़ा हम लोग ऐसे टाइम पास करते हैं थोड़ा। और मैं भी झूलना झूलने लग गई हूँ। अच्छा लग रहा है झूला झूलना। आज तो दोस्तों मेरा प्लान था भानगढ़ जाने का, लेकिन रणथंभौर से हमें निकलने में देर हो गई, जिस वजह से हम भानगढ़ नहीं जा सके। भानगढ़ का ही सोच के निकले थे हम लोग, लेकिन हमारे जो ड्राइवर भैया है उन्होंने कहा कि भानगढ़ लेट हो जाएगी। वो सवाई माधोपुर से भानगढ़ जाने में जितना टाइम लगेगा और फिर घूमने में जितना टाइम लगेगा, फिर आके जयपुर पहुंचने में पूरा दिन निकल जाएगा। तो आज का हमारा भानगढ़ का प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा और फिर हम आगे चांद बावरी देखने और अभी लंच करके निकलेंगे जयपुर के लिए। तो भानगढ़ का प्लान बाकी रखा नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी फिर से जयपुर तो भानगढ़ कवर करने की कोशिश करूँगी मैं। मेरा बहुत मन था भानगढ़ कवर करने का और देखने का, इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कोशिश करूँगी भानगढ़ में ज़रूर कवर करूँ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। लंच आते ही मैं आपको दिखाती हूँ हमने लंच में क्या ऑर्डर दिया है और फिर हम जयपुर के लिए निकलेंगे और जयपुर स्टेशन में डायरेक्ट मैं आपसे मिल गई उसके बाद। तो ये आ गया है हमारा लंच। तो हमारा लंच आज थोड़ा एलेबोरेटली ऑर्डर कर दिया है हमने, सबकी पसंद एक्चुअली अलग अलग है। तो पहले आ गया है दाल चावल। तो मेसी को, सासू माँ को सिर्फ लेना था दाल चावल, तो उनके लिए नॉर्मल दाल चावल आया है। मेरे लिए आने वाला है अभी जीरा राइस और दीपांशु और जो ड्राइवर भैया है उनको लेना है रोटी। तो सबके लिए सबके पसंद का लंच आया है आज। तो ये आ गया मेरा जीरा राइस और ये है पनीर कोरमा और साथ ही में ये आया है दम आलू। तो आप लोग भी सोच रहे हैं कि हमने इतना आइटम ऑर्डर क्यों किया है। हम 5 लोग हैं एक्चुअली, तो सबके पसंद का आज ऑर्डर आया है। चलिए खत्म करते हैं हम अपना लंच और फिर मिलते हैं आप सबसे। तो दोस्तों मैं पहुंच गई अभी जयपुर स्टेशन और यहाँ से अभी मेरी ट्रेन है जैसलमेर के लिए। तो अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी हमारी जर्नी फ्रॉम जयपुर टू जैसलमेर। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, subscribe.